यीशु ने रोटी तोड़कर अपने शिष्य को दी। लूका 24:30। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। यह घटना यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन हुई, जब दो चेले इमाउस के मार्ग में जा रहे थे और यीशु उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि जो घटना घटी है वह जरूरी थी ताकि परमेश्वर का उद्धार मनुष्य में प्रकट हो। यीशु अपनी पहचान नहीं बताते हैं, पर जब वे खाना खाने बैठते हैं तब यीशु रोटी लेकर तोड़ता है और दोनों चेलों की आंखें खुल जाती है और वे पहचान लेते हैं कि वह यीशु मसीह थे और प्रभु उन्हें वहां से गायब हो जाते हैं। यह पहली बार था कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह रोटी तोड़कर चेलों को देता है। आज कलीसिया में जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो उस अध्याय को याद करते हैं जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ फसह के पर्व का भोजन करने बैठे थे, जिसे आप लूका 22:17-20 में देख सकते हैं। और उसने प्याला लिया और चेलों को दिया। उसने कहा कि यह नई वाचा के लिए लहू है जो सारे लोगों के लिए बहाया जाएगा। साथ में रोटी लेकर धन्यवाद के साथ तोड़ी और चेले को देते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। आज हम जब यीशु मसीह को याद करते हैं तो हमें उसकी यादों को जिंदा रखना होगा और वह करना होगा जो उसने कहा है। यीशु मसीह ने यहाँ रोटी इन चेलों के साथ तोड़ना हमें बताता है कि यीशु इस प्रक्रिया को अधिक महत्व देता है। यह दोनों चेले फसह के पर्व के समय नहीं थे। उस पर्व के भोजन के बाद यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना करने जाता है और वहीं से पकड़वा लिया जाता है और क्रूस पर उसकी मौत होती है। ये दोनों चेले नहीं जानते थे प्रभु भोज के विषय में और यीशु उन्हें यहाँ जब रोटी देता है तब उनकी आंखें खुल जाती है। आज जब मैं प्रभु भोज में भाग लेता हूँ तो मैं अपने आप को प्रभु के देह का हिस्सा बनाता हूँ और उसका लहू मुझे उसके नई वाचा में जोड़े रखता है। आज परमेश्वर चाहेगा कि हमारे जीवन का दृष्टिकोण यीशु मसीह के नजरिए जैसा हो और परमेश्वर नहीं चाहेगा कि हम उसके देह जो उसकी कलीसिया है उससे किसी भी प्रकार की दूरी बनाए। परमेश्वर के राज्य की इमारत में आप बहुत बड़े ईंट के समान है, जिसका होना इस इमारत को मजबूती देता है। कोई चाहे इसकी कीमत समझे या ना समझे, पर यीशु मसीह में आप खास हो और आपको वह अपने से कभी जुदा नहीं देखना चाहेगा। मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि परमेश्वर जो आपके संग है उसके पोषण में आप समृद्ध होते जाओ। आमीन।